अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। 23 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। आप चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन में हार तस्लीम नहीं करते तो हलफ बर्दारी के रोज़ सदारती ट्विटर हैंडल का अकाउंट किसे दे देंगे। ट्विटर की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन में हार तस्लीम नहीं करते तो हलफ बर्दारी के रोज़ सदारती ट्विटर हैंडल का अकाउंट नवमुंतखब सदर जो बाइडन को दे देंगे। पोटस का अकाउंट अमेरिकी सदर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है। AFP के मुताबिक ट्विटर के तर्जुमान निक पेचेलो ने एक ईमेल के जरिए पॉलिटिको को बताया है कि ट्विटर व्हाइट हाउस के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स की मुंतकिली के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये अमल कौमी आर्काइव्स के मशरे पर किया जा रहा है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में 1,70,00,000 लोगों ने शिरकत की। न्यूजीलैंड में शाये रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में सुपरद खाक कर दिया गया था, दाता दरबार में उनकी रस्म कुल आज जारी है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रीन उनकी दीनी खिदमात पर रोशनी डाल रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सूबा सिंध के अमीर और रुकन शूरा अलामा गौस बगदादी ने खिताब करते हुए कहा है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अल्लाह के एक वली थे। ज़माना उन्हें पहले ही वली मानता था और अकाल के मंजर ने तो सब कुछ वाज़े कर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि न्यूजीलैंड में एक रिपोर्ट जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में पेश की गई है, उन्होंने मुख्तलिफ मैप्स के ज़रिए क्वाड एरिया को बयान किया और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि एक शख्स कितनी जगह ले लेगा। तो जवान की रिपोर्ट थी कि वो ये थी कि नमाज जनाजा में 1,70,00,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। वाज़े रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे के हवाले से लाहौर के शहरियों ने इस जनाजे को लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दे दिया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के नमाज जनाजा ने शहर के तमाम बड़े नमाज जनाजों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शहरियों का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दीनी खिदमात के पेश नज़र पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात थी। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जस्द खाकी के काफिले ने चौक यतीम खाना से मीनार पाकिस्तान का सफ़र तकरीबन 4.5 घंटों में तय किया। बताया गया है कि मरहूम के जस्द खाकी का काफिला हफ्ते की सुबह 9 बजे चौक यतीम खाना के करीब वाक़े उनकी रिहाइश गाह से मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं जर्मनी और तुर्की की। चपकलिश के बाद तुर्की ने जनूबी कोरिया से बहुत बड़ा मुआहदा करने का ऐलान कर दिया। जर्मनी की चीखें निकल गईं। जर्मनी के साथ सियासी इख्तलाफात की वजह से जर्मनी से उन सिस्टम को दरामद करने के मंसूबों को शदीद धचका लगने के बाद तुर्की ने मेन बजट टांक MBT के लिए 2 जनूबी कोरियाई कंपनियों से इंजन और ट्रांसमिशन तलब किया है। इसके अलावा बहिरे रोम में बहिरे रोम हाइड्रोकार्बनों की तलाश के बारे में फ्रांस के साथ हालिया तसादुम के बाद जो टैंक के लिए किसी फ्रांसीसी फर्म से खरीदारी की जानी थी उससे इनकार कर दिया जाएगा। डिफेंस न्यूज़ ने जुमेरात को रिपोर्ट किया कि पेरिस का वजन यूनान की तरफ है। इन दोनों अमूर ने उल्टाई टैंक मंसूबे को
बड़ा धचका पहुंचाया है, जिसके लिए वो न सिर्फ अपनी अफवाज को तैयार करना बल्कि उसे इंडोनेशिया में भी बरामद करना चाहता है। इस प्रोग्राम की वजह से इंजन ट्रांसमिशन और कोच जैसे अहम अज्जा करने में नाकामी रसाई को बड़ी तारीख का सामना रहा है। एक असूल के एहलकार को बताया गया है कि डिफेंस न्यूज़ में सीरियल प्रोडक्शन के आगाज के लिए कोई तारीख देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुर्कों ने इससे कबल जर्मन MTU इंजन और ट्रांसमिशन के जरिए उल्टाई को इक़्तिदार की उम्मीद रैंक की थी। शाम पर खाना जंगी में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में तुर्की पर हथियारों की फेडरल पाबंदी की वजह से पिछले 2 सालों के दौरान जर्मन सनतकारों से बातचीत नाकाम हो चुकी है। इस प्रोग्राम को 2 मराइल में तकसीम किया गया है। टी में पहले 255 इकाइयों का अगता किया कि T1 और T2 में टैंक का जदीद विजन T2 शामिल किया गया है। तुर्की बिलाखिर 1000 LTs तैयार करने का भी इरादा रखता है, जिसके बाद बगैर पायलट विजन भी तैयार किया जाएगा। अक्टूबर 2019 की तकरीर में एथम सांक BMC में एक सीनियर जो उल्टाई करता है, उन्होंने कहा है कि टैंक को 24 माह के अंदर मैदान में उतार दिया जाएगा। तुर्की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज ने भी BMC के साथ डीजल इंजन 1500 हॉर्स पावर और क्रॉस ड्राइव ट्रांसमिशन पर मुश्तमिल डीजल इंजनों पर मुश्तमिल अल्टाइन मेन मॉडल टैंक प्रोग्राम की डिज़ाइन, तरक्की, जांच और काबिलियत के लिए 2018 के में एक मायदा किया था। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं चीन के बारे में। चीन ने अपना ब्लैक हॉक कंप्यूटर Z-20 हेलीकॉप्टर का 2 मल्टीपल वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, जिससे अमेरिका और भारत की चीखें निकल गईं। ब्लैक हॉक को जवाब देने US-60 चीन का स्कोर्स्की हेलीकॉप्टर में आबदोजों के खिलाफ जंग Z-20 वाले गश्त और जासूसों के मशीनों को अंजाम देने के लिए नई शक्लें हो सकती हैं। इसके अलावा 10 क्लास दरमियानी दर्जे के लिफ्ट अफादियत हेलीकॉप्टर 10 Z-20 अक्टूबर 2019 में कौमी दिन की परेड में आगाज किया था। यह चीन के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता 20 सीरीज हवाई जहाज का रुकन है और दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट Y-20 जिसे G-20 स्टेल्थ है। लड़ाका स्ट्रेटेजिक बम्बार S-20 त्यारा और हेलीकॉप्टर अहम साजो सामान और जंगी एहलकारों को तेजी से फराहम कर सकता है या जख्मियों को अगले खत से बाजियाफ्त करा सकता है। ये जंगी बहरी जहाज़ों के साथ भी काम कर सकता है, जिनमें आमूदी रास्ता, लैंडिंग जहाज और हवाई जहाज के कैरियर शामिल होना कह सकते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस मुसलमान बच्चों को शनाख्ती नंबर अलाट करने के मुतनाज़ इक़दाम पर गम और गुस्से की नई लहर दौड़ गई। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की जानिब से मुस्लिम कम्यूनिटी पर चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यू के नफाज और उसके तहत मुसलमान बच्चों के लिए खसूसी तौर पर शनाख्ती नंबर अलाट करने के मुतनाज़ इक़दाम से नई बहस छिड़ चुकी है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो के मुताबिक एमानुएल मैक्रोन ने फ्रांसीसी काउंसिल ऑफ मुस्लिम फैथ को मज़कूरा चार्टर को कबूल करने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी है। इस ज़मन में CFCM के 8 रहनुमाओं ने बुध के रोज़ एमानुएल मैक्रोन और वज़ीर दाखिला जोराल्ड डार्मिनन से मुलाकात की। बरतानवी नशरियाती इदारे की खबर के मुताबिक CFCM ने एक कौमी कौंसिल बराए अमाम के क़याम पर इत्तफाक किया, जो फ्रांसीसी सरजमीन पर रहने वाले तमाम इमामों को सरकारी तौर पर मंजूरी पेश करेगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में वापस लिया जा सकता है। फ्रांसीसी सदर के चार्टर में कहा गया है कि इस्लाम एक मजहब है, न कि एक सियासी तहरीक, और मुस्लिम गिरोह में गैर मुल्की मुदाखलत पर पाबंदी होगी। फ्रांसीसी हुकूमत ने भी एक वसी पैमाने पर बिल की निकाबशाही की, जिसका मकसद बुनियाद परस्ती को रोकना था। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में। वजारत खारजा ने भारतीय नाज़िम अल अमूर को दफ्तर खारा तलब करके मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दाना हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय नाज़िम अल अमूर की जानिब दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ामात पर शदीद एहतजाज करते हुए मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्द हमले की मनसूबाबंदी का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद
मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी और पाकिस्तान पहले ही नाकाबिले तरदीद डोजियर जारी कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा है कि डोजियर भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मावनत के शवाहिद पर मबनी है। भारत दहशतगर्दी के लिए दूसरे मालिक की सरजमीन इस्तेमाल करने से बाज रहे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब ने 140 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने पर हकाम ने पाकिस्तानी मुसाफिरों की इमिग्रेशन से इनकार कर दिया और उन्हें मुल्क वापस भेजने के अहकाम जारी किए। इमिग्रेशन न होने पर पाकिस्तान को वतन वापस भेज दिया गया है। मुल्क बदर किए गए 140 पाकिस्तान सऊदी एयरलाइन की परवाज से मुल्तान पहुंच चुके हैं। ज़राए का कहना है कि जराइम में मुलविस होने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर शहरियों को डिपोर्ट किया गया। मुल्क बदरी के फैसले पर मुसाफिरों ने वतन वापसी पर एहतजाज किया और हुकाम से तलख कलामी की। मुसाफिरों ने सऊदी अरब से निकाले जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और हुकूमत से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में अचानक केसेस के बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में हिफाजती तदबीर के तहत पाबंदियाँ सख्त की जा रही हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज करके हॉट स्पॉट को सील किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन आइंदा 15 रोज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लॉकडाउन का नफाज 8 रात से हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तमाम अजला के इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी और पुलिस को लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए सख्ती से अहकामात जारी करने का भी फैसला किया गया है।